इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान स्नेही श्री तीर्थेश ऋषि महाराज साहब जीवन में बदलाव लाने, यही किसी कथा का लक्ष्य होता है। जिनके मन में जो बनने की तमन्ना होती उनकी वो कथा सुनते हैं। जिनको राजनीति करनी हो राजकथा सुनते हैं। जिनको खेल में पहुंचना हो खेल की कथा सुनते हैं। जिनको जीवन में महाभारत चलाना हो महाभारत को सुनते हैं। जिनको जीवन में महावीर को लाना होता है महावीर की कथा करते और सुनते हैं। और महावीरत्व को जागृत करने के लिए निरंतर महावीर कथा के साथ जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण रास्ते खोजे जाते हैं मंजिल के आधार पर। और जब मंजिल क्लियर नहीं होती है तो फालतू के रास्तों पर हम चलते ही रहते हैं। जीवन की विडंबना ये नहीं कि हम रास्ते पर नहीं चलते, जीवन की विडंबना ये नहीं कि हम सही रास्ते पर नहीं चलते। जीवन की विडंबना है कि न बिना मंजिल को चुने रास्ते चुनते हैं। वही तपस्या है। गोशालक भी करता, इंद्रभूति गौतम भी करते हैं। रास्ता तो तपस्या का ही है। लेकिन एक की तपस्या से नरक का जन्म होता है और एक की तपस्या से मोक्ष का जन्म होता है। मंजिल क्या है? एक ऐसी मंजिल चुनी जा सकती है कि जिसमें सारी मंजिलें समा जाएं। एक ऐसी मंजिल को भी आप चुन सकते हो कि जिसके बाद बाकी सारे मंजिलों से आपका रिश्ता टूट जाए, मंजिलें मिले ही नहीं। एक ही रास्ता आपको उस मंजिल पर भी ले जा सकता है जो सारी मंजिलों को उपलब्ध करा दे। मरीचि के पास वो विशेषता है। मरीचि एक ऐसी मंजिल चुनता है, एक अनूठी मंजिल चुनता है। किस एक मंजिल में बाकी सारी मंजिलें समा जाती हैं। पूज्य गुरुदेव एक बहुत प्यारी कहानी सुनाया करते थे। एक अंधे माँ बाप थे। गरीबी का साम्राज्य था। बेटा था लेकिन गरीबी, अंधापन जिंदगी को ऐसा नरक बना के रखा हुआ था। किसी ने मोटिवेशन दिया, किसी ने प्रेरणा दी कि देवता की आराधना करो। कहानी है, सत्य नहीं है। मैं तो कहूंगा कि देवों की आराधना से सारे सपने सच हो जाते हैं। कहानी है। और देवता खुश हो गए। और देवता ने खुश होकर के देखा और कहा, तपस्या तो तुमने लंबी करी है, तुम्हारी डिमांडें भी बहुत हैं, लेकिन मैं तुम्हारी केवल एक ही डिमांड पूरी करूंगा। अब दोनों माँ बाप ने बहुत सारी डिमांडें अंदर लेकर के चले थे। गरीबी दूर हो जाए, आंखें आ जाए, बेटी की शादी हो जाए, वैभव मिल जाए, बहुत सारी डिमांडें थी। और देवता खुश भी हुए तो देवता ने सीधी सी बात कही कि मैं तेरी केवल एक डिमांड पूरी करूंगा। दोनों ने सलाह करी, एक ही बात मांगनी तो क्या मांगे। और होम मिनिस्टर ने सलाह दी कि एक काम करो, एक ही बात मांगो। एक ही बात मांगने के लिए कि एक ही बात मांगनी, बोले दो बात मांगनी ही नहीं।
लेकिन ऐसी मांगो कि सागर के समान हो जाए। इसलिए नंदी सूत्र में संघ को सागर कहा गया है। इसलिए लोगोस्य के पाठ में तीर्थंकर को सागर कहा गया है। जब आप तीर्थंकर को मांगते तो सागर को मांगते हैं। उन्होंने तय किया था ऐसी एक बात मांगनी कि जिसमें बाकी सारी नदियों का पानी आराम से आ जाए, और एक ही बात मांगी उन्होंने, बड़ी छोटी सी बात मांगी, हम अपने पोते को सोने के झूले में झूलता हुआ देख लें। सिंगल डिमांड। देवता ने भी माथा ठोका कि बोले एक डिमांड ऐसी करी कि सारी डिमांडें पूरी करनी पड़ रही हैं। और मरीचि ऐसी डिमांड करता है, उसका गोल बिल्कुल क्लियर है। एक ऐसा गोल चुना है उसने कि उसका गणित बिल्कुल क्लियर है, ऐश्वर्य है। ये ऐश्वर्य मिल गया तो बाद में कोई लालसा बचनी नहीं। इसलिए उसने वृषभ देव से ये सवाल पूछा ही नहीं कि मैं मोक्ष में कैसे जाऊंगा, मुझे मोक्ष का मार्ग बताओ, पूछा ही नहीं। मैं साधु जीवन कैसे जीऊं ये पूछा ही नहीं। मैं साधना कैसे करूं पूछा ही नहीं। उसने तो एक ही डिमांड करी कि आपके जैसा ऐश्वर्य मुझे कैसे मिल सकता है। अब उस एक सवाल में और एक उस उपलब्धि में बाकी सब आ गए। मोक्ष भी आ गया, संयम भी आ गया, साधु जीवन भी आ गया, योगी जीवन भी आ गया, शिखर भी आ गया, कीर्ति भी आ गई, चक्रवर्ती भी आ गए, सब आ गए। अंदर में जब भगवत्ता का बीज होता है तो डिमांड भगवत्ता के समान होती है, और अंदर में जब भिखारी जिंदा होता तो डिमांड भी भिखारी जैसी होती है। आपकी डिमांड क्या है? इसके पहले की, ये सुनने के पहले की, ये सुनने के पहले की, ये सुनने के बाद तो बिल्कुल वही कहोगे कि मुझे भी तीर्थंकर का ऐश्वर्य मिल जाए। लेकिन संभल करके मांगना तीर्थंकर का ऐश्वर्य है। यह डायमंड कोयले के भाव में नहीं मिलते, डायमंड कोयले के भाव में नहीं मिलते, और कांच के भाव में तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। डायमंड चाहिए तो डायमंड की कीमत चुकानी पड़ती है। मंजिल पानी है तो मंजिल की कीमत भी चुकानी पड़ती है। किसी को मंजिल कभी भीख में, गिफ्ट में और लिफ्ट में मिलती नहीं है। बड़े चुभने वाले मेरे प्यारे वाक्य, जो अपने कदमों से राह को नापते हैं, जो अपने कदमों से राह को नापते हैं, मंजिल उनको मिल ही जाती है। जो औरों के कंधों पर सवार होकर के राह नापते हैं, उनकी मंजिल तो केवल स्मशान ही होती है। गिफ्ट में तुम्हें कोई स्मशान दे सकता है? तुम्हें उठा करके ले जाने वाला तुम्हें स्मशान में ले जा सकता है। शिखर पर पहुंचना होगा तो स्वयं के कदमों से ही चलना होगा। और इसलिए मरीचि ने जब ऋषभदेव से एक सवाल किया है, तो बाकी जो वहां बैठे हुए थे, वहां कोई प्राइवेसी तो थी नहीं।
कि कमरे में अकेले में बात करें। तीर्थंकर से कोई भी पूछना है तो तीर्थंकर यूनिवर्सल है, तो सार्वजनिक में ही पूछना होता है। वहाँ कोई नहीं हमारे साथ मुझे अकेले में बात करनी है, तीर्थंकर को कोई जाकर के कह दे कि मुझे अकेले में बात करनी है, वहाँ तो अकेले में बात करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कि वो अकेले में बैठते ही नहीं, तो अकेले में बात क्या करेंगे। अब प्रवीण ऋषि अकेले में बैठता है, इसलिए कोई अकेले में बात कर भी लेता है। प्रवीण ऋषि 24 आवर चौराहे पर बैठे तो अकेले में बात करने का सवाल ही नहीं आएगा। और तीर्थंकर ऋषभ देव से जिस समय मरीचि ने सवाल पूछा तो वहां बाकी सब साधु साध्वी थे, श्रावक भी थे, श्राविकाएं भी थी। एक पल के लिए उन सबका चेहरा तो देखो कैसे हुआ, भाई क्या सवाल पूछा है, यह ऐश्वर्य पाना चाहता है। कईयों ने सोचा होगा पहले चेहरा देखा आईने में जाकर के, कईयों के मन में तमन्ना हुई होगी कि काश ये सवाल हम भी पूछ लेते हैं। एक अनूठा सवाल, और इसलिए भगवान महावीर का लांछन है शेर। 24 तीर्थंकरों के 24 लांछन है, और भगवान महावीर का जो शासन लांछन है वो न गाय है, न ऋषभ है, न कमल है, न स्वस्तिक है, न नंदावर्त है। भगवान महावीर का तो लांछन एक ही है। पता ही नहीं, पता आपको क्या है? शेर। और सच में कहूं, महावीर के शासन का लांछन कोई होना चाहिए किसी संघ का, तो शेर ही होना चाहिए। एक ही सिंबल हो सकता है। भगवान महावीर के शासन का कोई सिंबल हो सकता है, आज के जिन शासन का कोई सिंबल हो सकता है, तो शेर ही हो सकता है। ये जुदा बात है कि आपके पास तो कोई सिंबल है ही नहीं। सिंबल बता देता कि आपका ड्रीम क्या है। और जिनको महावीर को समझना होगा, जिनको महावीर को जीना होगा, जिनको महावीर के राह पर चलना होगा, उनको शेर बनने का कलेजा रखना ही होगा। महावीर के राह पर चलने वाले बकरी का कलेजा लेकर के चल ही नहीं सकते। महावीर का नाम बकरा ले सकता है, महावीर के नाम की मालाएं बकरी का कलेजा वाले गिन सकते हैं। महावीर का जयकारा लगाने वाले बकरे के कलेजे वाले हो सकते हैं। पनया वीरा महाविहीन, आचारांग सूत्र में प्रभु फरमाते कि इस रास्ते पर चलने के लिए तो वीर ही होना पड़ेगा। इस राह पर कायरों का कोई काम है ही नहीं। और जब भी महावीर के नाम से कयारों की जमात देखता हूं तो लगता है कि महावीर के राह पर नहीं चल रहे, तो अपनी ही राह पर चल रहे हैं। कि महावीर का तो लांछन ही शेर है, और शेर कभी लिक लिक नहीं चलता है। शेर कभी गिफ्ट में दिया हुआ भोजन नहीं करता है। शेर कभी दूसरे के शिकार को नहीं खाता है। वो तो जो भी पाता है स्वयं के पुरुषार्थ से पाता है। इसलिए आज यदि महावीर के शासन को किसी की आवश्यकता है तो शेर के कलेजे वालों की जरूरत है। शेर का कलेजा होगा तो ही महावीर को समझ पाओगे। बिना कलेजे के महावीर को समझना पॉसिबल ही नहीं।
संभव ही नहीं है। तुम चाहे जितने पापड़ बेल लो, तुम चाहे जितने पापड़ बेल लो। इसलिए कभी जैन इतिहास पढ़ोगे तो उन्हीं आचार्यों ने जिन शासन को जनता के शासन में पहुंचाया था, जिनके पास कलेजे जैसा कलेजा शेर का था, चाहे वो आचार्य हेमचंद्र हो कि चाहे आचार्य सिद्धसेन दिवाकर हो कि चाहे आचार्य कालक हो कि चाहे आचार्य हरिभद्र सूरी हो, ये उन्होंने ही शासन दीप्त किया है, प्रदीप्त किया है, प्रज्वलित किया है। बाकी तो सब इस शासन का उपयोग करते रहे। उपभोग, उपयोग शब्द भी नहीं कहना चाहूंगा, उपभोग करते रहे अपने स्वार्थ के लिए। शासन के लिए जीने वाले शेर ही हुआ करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए शासन का उपयोग करने वाले तो लाखों मिल जाएंगे। इसलिए मरीचि की पूरी, परमात्मा की पूरी यात्रा एक शेर की यात्रा है। और चाहे जितने आगम के पन्ने उठा करके पढ़ लेना, कोई जिज्ञासु मिलेगा नहीं कि तीर्थंकर को जाकर के पूछे कि जो या ऐश्वर्य मुझे चाहिए, रास्ता बताओ। इंद्रभूति के हजारों सवाल आगम में, लेकिन इंद्रभूति ने परमात्मा से नहीं पूछा कभी कि यह ऐश्वर्य मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ बताओ। ये सवाल पूछने के लिए भी भैया, डायमंड की कीमत पूछने के लिए भी कलेजा चाहिए कि तुम्हारी कीमत क्या है। कोई एरा घेरा जाकर के डायमंड के मार्केट में खड़ा रह जाए, डायमंड की कीमत पूछे तो चेहरा देख करके समझ जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।